आप सभी को जय श्री राम। मैं रवि आदर्श ग्राम दोंगड़ा हिर के मुख्य मंदिर के परिसर में हूँ और जो यहाँ पर एक रखा गया है प्रोग्राम, उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा। बड़ा ही खुशी का ये अवसर है और इस अवसर के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो आइए एक बार मेरे साथ जय श्री राम कहिए और हम प्रारंभ करते हैं इस जो सुअवसर है। ये पूज्य महावीर दास जी माल्यार्पण करते हुए देवी देवताओं के और नियमित दिनचर्या है महाराज जी की। जो युगल छवि है राधा कृष्ण जी की, उसको माल्यार्पण किया महावीर दास जी ने। शक्ति और बल के देवता पूज्य बजरंग बली जी को माल्यार्पण किया है महावीर दास जी ने। मंदिर परिसर के अंदर ये एक छोटा सा मंदिर समर्पित शक्ति और बुद्धि के देवता बजरंगबली हनुमान जी को। साक्षात देवी माँ के 9 रूप यहाँ पर, और हिंदू सनातन धर्म के सजग प्रहरी जो भी हैं, उनकी पूजा में माता का विशेष स्थान होता है। माता अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। पूज्य महंत जी माता के श्री चरणों में प्रणाम कर और उनकी आराधना करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कहते हैं, साधु संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो सबके लिए मांगते हैं और वो सबके होते हैं। अपना शीश नवाया माता के चरणों में और देवी से कामना की, सबकी मंगल कामना की। अब माता के जो 9 रूप हैं को प्रणाम करते हुए भव्य मंदिर परिसर का ये सबसे प्राचीन भाग, नर्मदेश्वर के नाम से भगवान शिव का जो यहाँ पर शिवलिंग है, ये सबसे प्राचीन। और इसके सामने प्रार्थना करते हुए पूज्य महंत की, हे शिव सभी प्राणियों का कल्याण करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप देख सकते हैं शिव के प्रिय धतूरा और भांग के पत्ते यहाँ पर, और ये जला अभिषेक महाराज जी कर रहे हैं। प्राचीन शिवलिंग आदर्श ग्राम दोंगड़ा हिर के भव्य मंदिर परिसर में। नंदीश्वर महाराज, इनकी अर्चना के बगैर शिव की पूजा अधूरी समझी जाती है। इनको माल्यार्पण किया। श्री श्री 1008 श्री महंत मानदास जी महाराज 600 साल पूर्व महान संत ये हुए हैं और इन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में पूज्य महंत श्री महावीर दास जी, ये उनका मानदास जी का धुना है। साधु संत जो तपते हैं वो अपने लिए नहीं अपितु जनता के लिए तपते हैं, अपने भक्तों के लिए तपते हैं। और इन्हीं से उनको सिद्धि और शक्तियाँ
प्राप्त होती हैं। दास धर्म का एक बहुत ही प्राचीन इतिहास, और उसी दास वंश से महावीर दास जी आते हैं। उनके साथ श्री श्याम मंदिर दोंगड़ा के पूज्य हमारे संत श्री शेरानंद जी महाराज, और ये चरण पादुका जो हैं उनको अपना सम्मान देते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए, ये आप देख सकते हैं सभी जो दास धर्म के साधु हुए हैं, श्री श्री महंत सीताराम दास जी महाराज जो पूज्य गुरुजी हैं महावीर दास जी के, श्री राघव दास जी उनके शिष्य, उसके बाद हैं श्री महंत रामदास जी महाराज। ये बढ़ता क्रम है दास धर्म की, आप पूरा इतिहास यहाँ पर देख सकते हैं। ये महंत दयाराम दास जी, महंत हरिदास जी, और दोनों हमारे वर्तमान में संत हैं पूज्य महावीर दास जी और पूज्य शेरानंद महाराज जी, वो उनको अपना सम्मान देते हुए बाबा रतन दास जी महंत, और उसके बाद महंत रतिराम दास जी। जय श्री राम। मैं इस वक्त आदर्श ग्राम दोंगड़ा हीर के मंदिर परिसर में हूँ, भव्य ये मंदिर, और आज जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, हमारे पूज्य महंत महावीर दास जी को वर्तमान बीजेपी सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ की साधु समाज की पूरी जिम्मेवारी सौंपी है। और ये उनका ही सम्मान नहीं है, हमारे गांव का सम्मान है, आसपास के क्षेत्र का। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो राजस्थान से और जो आसपास के क्षेत्र हैं उन गांवों की बात छोड़िए, दूर दूर से शहरों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और महाराज जी सबका हित करते हैं। उन्होंने जो अपने तप और सिद्धि से जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं, वो उन सब का पुण्य ज़रूरतमंदों को बांटते हुए चलते हैं। दोंगड़ा हीर ग्राम के जो सम्मानित ग्रामीण हैं और आसपास के जो मेरे बुजुर्ग हैं सम्मानित हैं, महिलाएं भी इस कड़ी में हैं, वो सब आभार प्रकट करती हैं वर्तमान बीजेपी सरकार का। साथ साथ हम सब ये चाहते हैं कि जो हिंदू प्राचीन सनातन धर्म है उसकी पताका सदैव ऐसे ही लहराती रहे। तो अभी महाराज जी का सम्मान समारोह यहाँ पर होगा। सबसे पहले उन्हें जो माला पहनाएंगे वो मैं पार्षद साहब हमारे दोंगड़ा हीर से हैं, करण सिंह जी पहलवान, वो उनको माला अर्पण करेंगे। सबसे पहले महाराज जी को माला पहनाएंगे और अपना आभार प्रकट करेंगे। एक साथ ये सभी आते हुए हैं, मामन जी प्रधान हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, और एक साथ सभी ग्रामीण जसवंत थानेदार जी हैं इस कड़ी में, प्रकाश जी हैं, निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्री होशियार सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे ग्राम दोंगड़ा हीर के जो श्याम मंदिर है उनके प्रधान जो महंत हैं शेरानंद जी महाराज, वो भी महाराज जी के साथ खड़े हैं, और महाराज जी के साथ उनके शिष्य भी खड़े हैं जो महाराज जी हैं। सभी सम्मानित बुजुर्ग उनको माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वर्तमान बीजेपी सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस तरह से साधु संतों का सम्मान कर और अपनी एक अच्छी मुहिम की शुरुआत करी है। और महाराज जी ने जब रोहतक में सम्मान समारोह हुआ तो ये आश्वासन दिया था कि वो बीजेपी की जो अच्छी नीतियां हैं वो जन जन को बताएंगे और एक समन्वय स्थापित करेंगे जनता में, साधु समाज में और वर्तमान सरकार में। रोहतक में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से महाराज जी को सम्मानित किया था। ये तुलसीदास जी महाराज जो हैं छोटे महाराज, वो उनके शिष्य हैं महंत जी के, वो उनको माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। तो ये सम्मान समारोह आप देख रहे हैं ग्राम दोंगड़ा हीर के जो मुख्य मंदिर है, सीताराम मंदिर जिसको नाम से जाना जाता है, वहाँ से। और इसके तुरंत बाद हम महाराज जी से
बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वो किस तरह से आगामी वो जो उनकी कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह से अपने इस सम्मान का प्रत्युत्तर देते हैं, आभार प्रकट करते हैं बीजेपी सरकार का। ये महिलाएं भी सम्मान पूर्वक महाराज जी के चरणों में धोख खाते हुए बहुत बड़ा मंदिर परिसर, ये 90 के दशक के बाद मंदिर परिसर का पुनरुद्धार हुआ था और जिसमें महाराज जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जो ग्रामीण जागरूक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और हम ये कहते हैं कि भगवान जी इसी तरह से ग्राम दोंगड़ा हीर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये कृपा दृष्टि की बात है कि हमारे यहाँ पर कोई शहीद नहीं होता, ओलावृष्टि नहीं होती और ग्राम में हर तरह से चौमुखी विकास होता है, सब हंसी खुशी से रहते हैं। कस्बा नुमा ये गांव, बहुत बड़ा गांव क्षेत्र का। इसके बाद हम आपको दास वंश के बारे में, जो पूरे का पूरा दास वंश का इतिहास है और उसी कड़ी से आते हैं महाराज जी, उसके ऊपर हम आपको बातें करवाएंगे महाराज जी से। तो मेरे साथ सीताराम जी जो मंदिर हैं उनके महंत। सबसे पहले महाराज जी प्रणाम आपको जी। जब हम बहुत छोटे से थे और मुझे याद है 1990 के बाद ये एक माला, तो मैं बात कर रहा था 1990 के बाद। 1990 के बाद यहाँ पर सीताराम जी महाराज हुए हैं जो आपके पूज्य गुरुजी थे, हम सबके गुरुजी थे। उन्होंने आपको चादर उठाकर अपना शिष्य घोषित किया और आपको गद्दी पर बैठाया जी। तो उसके बाद आपने मंदिर का पुनरुद्धार किया, तो उस समय के बारे में कुछ महाराज जी अपने भक्तों को बताएं। ऐसा है, जो हमारी जो ज़मीन थी मंदिर की, जो खेतों की थी, वो सारी अवैध कब्जे में गई हुई थी जी। बहुत। फिर हमने उन महाराज जी के समय से ही इन पर केस चल रहे थे। बिल्कुल। फिर हम भाई मंदिर का भी निर्माण हुआ है और ज़मीन भी छुड़वाई है। अभी हमारी ज़मीन और बाकी है, 2 जगह कटकी और जाटगुआना, वहाँ हमारा अभी केस चल रहे हैं। और जब से ये मंदिर का निर्माण में लगे हुए हैं और हम अखाड़े से निर्वाणी यानी के बलभद्री अखाड़े के नागा भी हैं और साधु समाज के अध्यक्ष है या जिला महेंद्रगढ़ के सभी संप्रदायों के। तो महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे ज़मीन अवैध उस पर कब्जा था मंदिर की ज़मीन पर, वो सबसे पहले महाराज जी ने वो मुक्त करवाई। कहते हैं धन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, तो वो धन आया, उससे मंदिर का उद्धार हुआ। मैं आपको पूरा मंदिर परिसर घूम के दिखाऊंगा अपने वीडियो में। और उसके बाद महाराज जी बता रहे हैं कि वो सरदर्शन साधु समाज महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष हैं। दास धर्म जो पूरा है उसके सारे के सारे साधु जो हैं बड़े आदर भाव से महाराज जी को देखते हैं। उसके बाद महाराज जी अब जो बात करते हैं, 2 दिन पहले जो रोहतक में जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ, तो आप क्षेत्र के एक बड़े साधु के रूप में आते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, आप अध्यक्ष भी हैं और आपने अनेक सिद्धियां भी प्राप्त करी हैं। आपके नाम जो है दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आपके भक्त आते हैं। तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपको जो चुना है वो सही भूमिका दी है, आप उसको किस प्रकार से निभाएंगे? ऐसा है, हमारा जो ये सनातन धर्म है, हमें सबसे तो इसका पालन करना है जी। हमारा जो हिंदू राष्ट्र जो है, हमें सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की भाई रखवाली समझो और उन पर हमारे जो जितने भी सेवक भगत जन हैं, हम उनको अपने राष्ट्र की ही मार्गदर्शन करेंगे जी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उनके मामले में बीजेपी और महाराज जी के विचार एक हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है, सबसे प्राचीन सनातन धर्म है, उसकी ध्वजा कहीं ना कहीं महाराज जी और बीजेपी लेकर चल रहे हैं। यही वो कड़ी थी। हम देखते जो साधु समाज है वो सदैव राजनीति से दूर रहा है, लेकिन महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर और जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर बीजेपी का और महाराज जी का एक मत है। शायद यही रीजन है कि उन्होंने बीजेपी का ये सम्मान स्वीकार किया। अगर प्योर राजनीति होती तो वो बिल्कुल ऐसा वो समारोह अटेंड नहीं करते, नहीं जाते। इसके बाद महाराज जी एक छोटा सा सवाल कि जो आपको समन्वय बनाया गया है, समन्वय स्थापित करने वाला जनता, साधु समाज और बीजेपी सरकार के बीच में, तो आम जनता है, आपके भगत हैं, वो तो प्रभावित होंगे ही होंगे।
जो तमाम साधु समाज है उसका इस मामले में कैसा प्रतिक्रिया रही उनकी, और आपकी ज़रूर उनसे फ़ोन पे भी बात हुई होगी। रात को भी यहाँ पर बहुत सारे साधु आए हुए थे, और अभी भी हमारे साथ शेरानंद महाराज जी भी हैं, आपके शिष्य भी हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे रही? अभी और भी आएंगे साधु समाज हमारी जो है ना, बीजेपी सरकार जो है हमारे हिंदू राष्ट्र के भाई वो जो कर रही है, हमारा साधु समाज उसके ऊपर सारा खुश है, और हम भी चाहते हैं हमारा साधु समाज के साथ में जुड़े जी, है ना। और हमारी जो भाई जो सनातन धर्म है, इससे हमारे जो सेवक जितने भी भगत जगण हैं सब उसी मार्ग पर चले, और हमारा जो हिंदुत्व है उसको बरकरार रखें जी। हमारा यही एक फैसला है। यानी धर्म और संस्कृति बरकरार रहे। स्वयं बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता ओम प्रकाश जी धनखड़, ओपी धनखड़ जी वहाँ पर सम्मान समारोह में आए थे, और उन्होंने अपने कर कमलों से महाराज जी को सम्मान दिया। तो महाराज जी बड़ी अच्छी और ये पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे एरिया के लिए, और मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ आपसे ये प्रार्थना करूँगा, वैसे तो आपका आशीर्वाद हर किसी के ऊपर बना रहता है, फिर भी आपकी कृपा बनी रहे, भगवान जी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ मेरे साथ है श्याम मंदिर दोंगड़ा हीर के श्री शेरानंद जी महाराज, साधु समाज से आते हैं ये भी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे सम्मान के ऊपर? हिंदू वैदिक सनातन धर्म के आधार से बीजेपी पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है। हम बीजेपी के साथ हैं, साधु संत समाज के भी साथ हैं, यही हमारी एक विनती रहती है। धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत छोटे शब्दों में, नपे तुले शब्दों में कहा है कि हम महाराज जी का जो सम्मान समारोह हुआ है उसके लिए बीजेपी का बहुत अपने हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और साधु समाज के प्रति ये जो बीजेपी जो अच्छा रुख दिखा रही है उसको भी, बीजेपी को भी फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि धर्म और संस्कृति इससे बची रहेंगी। मेरे साथ बीजेपी के ग्राम के प्रधान मामन जी, बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, किसान मोर्चा के प्रधान, और ग्राम के सबसे पहले जो बीजेपी की जो झंडा है वो थामने वाले, ऊंचा करने वाले भाई मामन सिंह जी प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो ये महंत जी का सम्मान समारोह हुआ है और आपकी पार्टी निश्चित रूप से बधाई की पात्र है, उसके ऊपर 2 शब्द आपकी प्रतिक्रिया। ऐसा है, हम हिंदू राष्ट्र के आदमी हैं और महाराज जी हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, और ये है इसमें अब जो भी मतलब मंदिर है, कोई भी है, जो भी समाज है इनकी, ये हमारे हमेशा हिंदू के तरह चलते हैं। इसलिए हमें सोचा कि भाई, पार्टी ने सोचा कि भाई महाराज जी को भी कोई ऐसा बनाया जाए, ऐसे सारे हरियाणा में जो कि जिला वाइज तो आगे चलाया जाए। इसलिए सीधे कहा है कि हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम साधु समाज, मंदिर, हिंदू राष्ट्र, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी का स्टैंड वाकई में क्लियर है, और वही उनके नेता ने दोहराया कि हम ऐसे ही सम्मान देते रहेंगे साधु संतों को, और हिंदू राष्ट्र की जो एक थ्योरी है बीजेपी की वो निश्चित रूप से पूरी होगी। इनके बाद है जसवंत सिंह जी थानेदार, और इनसे मैं जानना चाहूँगा एक जागरूक ग्रामीण होने के नाते इनकी प्रतिक्रिया। बोलो शंकर भगवान की जय, सीताराम महाराज की जय। ये हमारा मंदिर करीब 600 साल पुराना मंदिर है, जिसमें महाराज जी, जब ये मंदिर खंडर हो चुका था तब महाराज जी सीताराम जी के पास आए, और इसी खंडर दुर्दशा हालात देख करके इन्होंने ये मन में जागा कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूं। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, और साथ साथ इन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्य लगातार करते रहे हैं, और इन्होंने गांव की जो भी ज़मीन दबी हुई थी मंदिर के अधीन नीचे थी उसको छुटवाया है, और कुछ बची हुई उसको छुटवाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब जो बीजेपी ने एक सनातन धर्म के ऊंचा उठाने के लिए और साधु समाज को सम्मान देने के लिए हमारे महाराज को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम सारा गांव आभारी हैं। हमने वहाँ भी ओम प्रकाश धनखड़ का आभार व्यक्त किया था, और अब भी हम आभार व्यक्त करते हैं बीजेपी सरकार का कि हमारे महाराज को इतना ऊंचा स्थान दिया है, और हम लगातार सनातन धर्म और बीजेपी के आभारी रहेंगे। एक बार फिर से वही बात निकल के आती है कि बीजेपी के आभारी हैं, जो साधु संतों का सम्मान जो हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे साथ हैं करण सिंह जी पहलवान, निवर्तमान पार्षद योगेंद्र यादव के वो पिताश्री हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार। सबसे पहले मैं महाराज जी के चरणों में नमन करके और उनको ये
आशीर्वाद उनसे लेना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे मंदिर का बहुत बड़ा आविष्कार उद्धार किया, विस्तार किया। और पीछे कह लिए हैं कि भाई ज़मीन वगैरह का उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपी धनखड़ साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि महाराज जी को जिला का प्रधान बना के सनातन धर्म का बेलहरी करने के लिए किया है। और हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को ऊंचा रखना चाहते हैं, हमारी परंपराएं ये हैं। और इसके आगे अब महाराज जी जो भी गांव को मार्गदर्शन देंगे, हम उनके साथ सहयोग करने के लिए पूरा तैयार हैं। पीछे भी गांव ने उनको बहुत सहयोग दिया है। जो गांव की भाई मंदिर की ज़मीन थी वो अपने आप लोगों ने इच्छा से इनके कहने पे छोड़ करके 4 दीवारी लगाना, हनुमान जी का होना, माता का मंदिर का होना, हमारा दुशाला खंडर हो गया था वो दोबारे से खड़े करना, ये 100-150 फुट लंबे इस हॉल का निर्माण करना, ये सब महाराज जी की ही देन है। और हम तो उनके पीछे पीछे उन्होंने जो आदेश दिया वो निभाते गए हैं। और अंत में यही कहूँगा कि हम एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हम सनातनी हैं, सभी धर्मों को लेके साथ चलते हैं, पर हम मेन हमारा एजेंडा जो है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। और साधु संत समाज का हमारे को भरपूर समर्थन मिला हुआ है। और बीजेपी सरकार हमारी पूरी मदद भी कर रही है इस काम के लिए, देश को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है। और आज हम बहुत आगे जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका पहलवान जी। अभी महाराज जी प्रसाद, इनको मैं ग्राम के हैं, सबसे पहले महाराज जी का ही मुंह मीठा इस शुभ अवसर पर महाराज जी का मुंह मीठा करवाते हुए, और इनके दिशा निर्देश में गांव रहेगा, ये पहलवान जी ने कहा है। महाराज जी जिधर इशारा करेंगे पूरा का पूरा ग्राम उधर ही है, इनका जो आशीर्वाद है। और मुंह मीठा करवाते हुए महाराज जी का अब प्रसाद वितरण यहाँ पर शुरुआत होगी, प्रसाद वितरण की इस खुशी के अवसर पर। मेरे साथ मंदिर परिसर में बाहर से आए श्रद्धालु भी हैं। इन जो भगत जी हैं इनसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला झज्जर से आया हूँ और काफ़ी सालों से आता हूँ। और महाराज जी के प्रभाव से, इसके आचार विचार से प्रभावित होकर हर साल एकादशी को भी आते हैं और बीच में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनका हमेशा ये रहता है कि कोई श्रद्धालु ना तो किसी किस्म की कोई दिक्कत हो उसको, और हर मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आपका शुभ नाम? जय सिंह। जय सिंह जी हैं जिला झज्जर से, और ये महाराज जी के भक्त हैं। ये यहाँ पर बताते हैं एकादशी को और तमाम त्यौहार हैं उन पर आते रहते हैं, और इन पर महाराज जी की असीम अनुकंपा है, आशीर्वाद है अपना। सारे के सारे ग्रामीण बहुत खुश हैं और आभार प्रकट करते हैं बीजेपी का। मैं नीरज यादव के साथ रवि यादव, ग्राम दोंगड़ा हीर से।